बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आने वाली सरकार और राज्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास हैं, तरह तरह की चर्चा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से उसका आकलन कर रहा है। फिलहाल ना तो बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है और ना ही राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इसलिए ये आकलन किया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो किस गठबंधन की बनेगी, या फिर कोई नया दल बिहार में सत्ता पर काबिज होगा। क्योंकि कई नई दल, जनस्वराज पार्टी की बात करें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की, पूरा जोर लगाए हुए हैं। ओवैसी बिहार में सरकार बनाने का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में सीटें हासिल करके सरकार बनाने वाले गठबंधन के लिए किंग मेकर बनने का दावा जरूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, उनको युवा वोट कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक बहस के केंद्र में वोटर लिस्ट में बदलाव और भ्रष्टाचार मुद्दा बन गए हैं, और इसका श्रेय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी के नाम पर इस मुद्दे को ग्रैब किया, बिहार में पदयात्रा निकाली और फिर दिल्ली पहुंचकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, वो एक सेंट्रल मुद्दा बिहार में इस वक्त बन गया है। चर्चा का भी मुद्दा बन गया है, लोगों के गुस्से का भी मुद्दा बन गया है, और एक डिसाइसिव फैक्टर भी बनता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच अब सर्वे भी आने लगे। ऐसे में एक सर्वे आया है, जिस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। जिस सर्वे के आने के बाद दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। पहली लिस्ट आए उससे पहले अब मंथन और मंत्रणा का दौर बढ़ गया है। तय किया जा रहा है कि जो नाम पहले से तय थे क्या उसमें बदलाव किए जाएं, क्योंकि जो सर्वे आया है लोकपोल का, उसने यह बता दिया है कि बीजेपी जिस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है वो सत्ता में नहीं आ रहा है। बीजेपी ने नीतीश का चेहरा अपने पोस्टर में छपवा तो लिया, लेकिन अब लोकपोल का सर्वे बताता है कि नीतीश का रहना बीजेपी को फायदा नहीं दे रहा है और बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि बिहार में अगर वो सत्ता से बाहर होती है तो दिल्ली की कुर्सी भी डगमगाने लगेगी, क्योंकि यह जग जाहिर है दिल्ली की कुर्सी के सिर्फ दो पाए हैं, एक पर नीतीश कुमार हैं तो दूसरे पर चंद्रबाबू नायडू। बिहार की सत्ता से नीतीश का बाहर होना दिल्ली में नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला सकता है। नीतीश बिहार में अगर सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर दिल्ली में भी वो नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बैठा नहीं रहने देंगे। यानी सारा दारोमदार चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आता है कि वो कब तक इस कुर्सी को संभाले रहते हैं। यानी बिहार में बदलाव हुआ तो दिल्ली में भी सरगर्मियां सियासी तौर पर बढ़ जाएंगी। अब लोकपोल के एक मेगा सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को पिछाड़ दिया है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को महज 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा और तेजस्वी के चेहरे ने कमाल कर दिया है। बिहार में ओवैसी के तमाम तिकड़म के बावजूद, प्रशांत किशोर की तमाम रैलियां और प्रशांत किशोर के तमाम इंटरव्यू के बावजूद तेजस्वी और राहुल गांधी का गठबंधन, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन 118 से 126 सीटों पर पहुंच गया। 118 से 126 सीटें के बीच मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। इंडिया ब्लॉक सरकार के करीब है और वो आंकड़ा आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे राहुल की वापसी बिहार में बार बार होगी, जैसे जैसे तेजस्वी यादव आक्रामक होंगे, यह आंकड़ा 126 से ऊपर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इस सर्वे का आकलन है वो अन्य को लेकर है, अदर्स को लेकर है, जिनके खाते में सिर्फ 2 से 5 सीटें मिल रही हैं। और इन अन्य में
असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो तेजस्वी से 6 सीटें मांग रहे थे, और जनसुराज भी है जो सरकार बनाने का दावा कर रही है। यानी प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव को ऑफर देने वाले ओवैसी 2 से 5 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, और इसमें अन्य का भी आंकड़ा होगा जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी दोनों के पास सीटें नहीं है। लोकपाल के मेगा सर्वे के मुताबिक वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 38 से 41% वोट मिलता दिख रहा है, जबकि एक बार फिर इसमें इंडिया ब्लॉक ने बाजी मारी है। महागठबंधन को 39 से 42% वोट मिलने के आसार हैं, लेकिन अन्य के खाते में 12 से 16% वोट मिल रहे हैं। यानी ओवैसी और जनसुराज वोट जरूर काट रहे हैं, लेकिन सीटें नहीं मिल पा रही। 243 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की दरकार है। लोकपाल के मेगा सर्वे की माने तो इस बार साफ है कि बिहार में महागठबंधन का पल्ला भारी है, वो सरकार बनाता दिख रहा है। हालांकि सीटों की संख्या हो या वोट प्रतिशत के आंकड़े, दोनों ही जगह एनडीए और इंडिया ब्लॉक में कांटे की टक्कर है। मतलब साफ है 2 से 4 सीटों के हेरफेर से महागठबंधन इस बार सत्ता में आ सकता है, या फिर एनडीए वापस भी आ सकता है। यह अब डिपेंड करेगा प्रशांत किशोर और ओवैसी को मिलने वाले वोट शेयर पर, जो 12 से 16% के बीच में है। अगर यह कम होता है, यानी 12 से 16% का आंकड़ा और गिरता है, तब इंडिया गठबंधन का ग्राफ और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ओवैसी और प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काट रहे हैं, सीटें नहीं बना रहे हैं। और ये वोट महागठबंधन के काट रहे हैं, इससे भी आप परहेज नहीं कर सकते। जनसुराज चुनाव लड़ रही है। हालांकि कई सर्वे में जनसुराज को फाइट में बताया गया है, लेकिन लोकपोल के इस मेगा सर्वे में जनसुराज कोई बड़ा टक्कर देती हुई नहीं दिख रही। हर बार की तरह इस बार भी बिहार में मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच दिख रहा है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक और एनडीए सरकार के लिए आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के चेहरे और राहुल गांधी की यात्राओं ने इंडिया गठबंधन को बिहार में बढ़त दिला दी है। यानी एक और राज्य विपक्ष के खेमे में आएगा और इसका सीधा असर दिल्ली की कुर्सी पर पड़ेगा।